नमस्कार बाबू जी। नमस्कार सर। बाबू जी, मेरा नाम मुकेश चौहान है हाँ और मैं आफ्टा तहसील का रहने वाला हूँ। जी। तो बाबू जी, आपने पिछली बार हमारा जो कृषिधन बायोकेयर कंपनी है इंदौर से, उसका कोई खाद यूज किया था आपने पिछले हाँ साल, है ना? विजेता। विजेता, मतलब ये वाला आपने, ये विजेता हाँ, विजेता विजेता। पाउडर। हाँ। हाँ अच्छा बाबू जी, ये थोड़ा सा हमारे बताइएगा कि कितनी बोरी ली थी आपने ये? 125 बोरी। मतलब बराबर 125 बोरी ली थी, है ना? हाँ तो ये पूरा जैविक जैविक खेती का है पूरा ये, जैविक। है ना? अच्छा बाबू जी, इसको डालने के बाद अपनी ज़मीन में आपको कैसा क्या परिवर्तन दिखा, मतलब कुछ रिजल्ट के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताइएगा। रिजल्ट बढ़िया है इसका। और जमीन थोड़ी उपजाऊ से हो गई, बिल्कुल कड़कपन नहीं रहा उसमें। मतलब आपका कहना है कि विजेता पाउडर को डालने से जमीन की मिट्टी जो थोड़ी हार्ड थी, हाँ, उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ा है ना? मतलब नरम, लूज टाइप हो गई, मतलब नरम और मुलायम हो गए नहीं? अच्छा, काय में डाला था पिछले साल, कौन सी फसल में? ये अपन ने डाला था गेहूं में। अच्छा, गेहूं लगाए थे ना पिछले साल? हाँ। तो गेहूं का उत्पादन कैसा क्या दिखा? बढ़िया रहा उसका। मतलब बढ़िया रहा है ना? मतलब बालियां भी बढ़िया तरीके से आई है ना? हाँ। और जमीन की मिट्टी में मतलब जड़ का विकास भी गेहूं का बढ़िया तरीके से हुआ है ना? हाँ। तो मतलब बढ़िया तरीके से उत्पादन हुआ। तो हमारा जो कृषिधन बायोकेयर कंपनी के जो प्रोडक्ट आपने डाले हैं, विजेता केबीसी पाउडर, हाँ। है ना, उससे थोड़ा सा मैं ये पूछ रहा था कि जैसे खेतों में कई जमीनों में उद्दी, दीमक और फंगस की शिकायत भी रहती है, उद्दी रहती है, उद्दी दीमक वगैरह। हाँ। तो अपनी खेती में तो ऐसा कोई नहीं। अरे कुछ भी नहीं दिखा है नहीं? तो आप पूरे संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट। तो बाबूजी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताइएगा कि किसानों को रासायनिक खेती और जैविक खेती में थोड़ा सा अंतर बताइएगा। हाँ, जैविक खेती में बिल्कुल उपजाऊ है, बढ़िया बढ़िया, इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। हाँ, डालने से बहुत जमीन नरमपन पे रहती है। जी जी। हाँ, हार्ड नहीं रहती जमीन, है ना? हार्ड नहीं रहती। हाँ। अच्छा, इसको डालने से जैसे आज किसान हमारा रासायनिक खेती की तरफ कई गुना बढ़ता जा रहा है ना? तो जिससे क्या है, जमीन में जो मित्र कीट थे, मित्र कीट जिनको केचुए बोलते हैं, और कई प्रकार के जो मित्र कीट रहते हैं वो पूरी तौर पर खत्म हो जाते हैं, है ना? अब मित्र कीट ही जमीन में नहीं है, हाँ, तो उत्पादन में भी, है ना? तो उत्पादन तो बिल्कुल गिरेगा ही गिरेगा। आज देखें हमारे किसान भाइयों के जैसे पिंजाणु फाट, सोयाबीन और कई प्रकार की ऐसी फसलें जो लगाते हैं, आज नष्ट हो गई, है ना? पिंजाणु फाट पूरी तौर पर खत्म होती जा रही है दिनों दिन। यदि आने वाले समय में यही हाल रहा तो हमारे किसान भाई की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगी, है ना? तो ठीक है बाबूजी, आप भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा, है ना, बताइएगा। तो ठीक है बाबूजी, नमस्कार। नमस्कार।